नमस्कार। बीए द्वितीय वर्ष हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र की कक्षा में मैं डॉक्टर दिनेश चारण आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र के पाठ्यक्रम में रीति काव्य सुमन पुस्तक पढ़ रहे हैं। रीति काव्य सुमन में रीतिकाल के राम भक्ति काव्य परंपरा के कवि सेनापति द्वारा कवित रत्नाकर नामक ग्रंथ में रची गई राम कथा के जो पद हमारे पाठ्यक्रम में संकलित हैं उन्हीं पदों को पढ़ रहे हैं। पिछली कक्षाओं में जो पद हमने पढ़े हैं, जो कवित हमने पढ़े हैं, उससे ये पता चल रहा है कि सेनापति राम की वंदना कर रहे हैं, राम का गुणगान कर रहे हैं, राम की भक्ति कर रहे हैं, ठीक उसी रूप में जिस रूप में भक्ति काल के कवि तुलसीदास दास्य भावना के साथ राम की भक्ति करते हैं। यहाँ भी सेनापति दास्य भाव से राम की भक्ति कर रहे हैं। सेनापति की ये खासियत है कि उन्होंने रीतिकाल की रीतिबद्ध परंपरा का निर्वहन करते हुए यहाँ पर राम कथा रची। आइए आज हम पढ़ते हैं सेनापति का 5वां पद जो हमारे पाठ्यक्रम में शामिल हैं। पिछली कक्षाओं तक हम 4 पद पढ़ चुके हैं। आज उससे अगला 5वां पद जिसमें श्री राम की महिमा और उनके चरित्र का गुणगान करते हुए कवि सेनापति कहते हैं। मैं पहले पद पढ़ूंगा और उस बाद में उस पद की व्याख्या प्रसंग के सहित करूंगा, जिससे हमें समझने में आसानी रहेगी। पद है वीर महाबली धीर धर्म धुरंधर है, धरा में धरैया एक सारंग धनुष को, दानो दल मलन मथन कली मलन को, दलन है देव द्विज दीनन के दुख को, जग अभिराम लोक वेद जाको नाम महा, राजमन राम धाम सेनापति सुख को, तेज पुंज रूरो चंद सूरों सम्मान जाके, पूरो अवतार भयो पूरन पुरुष को। श्री राम की महिमा और उनके चरित्र का गुणगान देवताओं तथा ऋषि मुनियों ने किया और पुराणों में श्री राम को पूर्ण अवतारी पुरुष माना गया है। अवतारी राम के गुणों का गुणगान करता कवि अपनी भक्ति इस पद में दिखला रहा है। कवि अपने आराध्य श्री राम को अवतारी पुरुष बताता है और उनका गुणगान करते हुए कहता है कि वीर महाबली धीर धर्म धुरंधर है, धरा में धरैया एक सारंग धनुष को।
कवि कहता है कि श्री राम वीर महाबली धीर मतलब धैर्य को धारण करने वाले तथा धर्म धुरंधर है, धर्म को धारण करने वाले हैं। इस धरती पर धरा में धरैया एक सारंग धनुष को। इस धरती पर राम का बल सर्वज्ञात है, सभी जानते हैं राम के बल को कि उन्होंने शिव धनुष को धारण करके आसानी से तोड़ दिया। सारंग शिव के धनुष को उन्होंने आसानी से तोड़ दिया। राम इतने बलशाली है और ये बात इस धरती पर, इस पृथ्वी पर सभी जानते हैं। दानो दल मलन मथन कली मलन को, दलन है देव द्विज दीन न के दुख को। कवि आगे कहता है, सेनापति कह रहे हैं कि दानो दल मलन, दानो यानी दानवों के दल का मलन करने वाला, दलन करने वाला, उनका दमन करने वाला, कि राम दानवों के दल का दमन करने वाले हैं और कलयुग की जो बुराइयां हैं उनको नष्ट करने वाले हैं, मलन करने वाले हैं, उनको मत करके समाप्त करने वाले हैं, उनको मलिन करने वाले हैं। दल न है देव द्विज दीन न के दुख को। श्री राम देवताओं, द्विज ब्राह्मणों, दीन जो गरीब हैं, श्री राम देवताओं, ब्राह्मणों तथा गरीबों के दुख का दलन करने वाले हैं। प्रभु राम देवताओं के, ब्राह्मणों के और गरीबों के दुख को हरने वाले हैं। अर्थात राम ने धर्म, बल, धैर्य, शक्ति को धारण करके शिव धनुष का भंजन कर सीता का वरण किया और ब्राह्मणों, देवताओं और पतितों का उद्धार किया तथा उनकी राक्षसों और अत्याचारों से रक्षा की, दानवों से उनकी रक्षा की। अतः मन राम की भक्ति करो, वही तुम्हारा कल्याण करने वाले हैं। जग अभिराम लोक वेद जाको नाम महा, राजमन राम धाम सेनापति सुख को। कवि कहता है कि संसार में राम नाम ही सुंदर है। अभिराम सुंदर, जग संसार, इस संसार में राम नाम ही सुंदर है। लोक वेद जाको नाम, जिसका लोक और वेदों में वर्णन हुआ है। महाराज श्री राम मन की प्रत्येक इच्छा पूरी करने वाले हैं तथा सुख समृद्धि के धाम हैं। राज मन राम धाम सेनापति सुख को। सेनापति कहते हैं कि प्रभु राम का नाम ही है जो सुख प्रदान करने वाला स्थान है, धाम है। तेज पुंज रूरो चंद सूरो न समान जाके, पूरो अवतार भयो पूर्ण पुरुष को। कभी आगे सेनापति कह रहे हैं कि श्री राम का शरीर तेज पुंज रूरो, श्री राम का शरीर तेजस्विता का पुंज है। राम का शरीर पुंज उज्ज्वलता का, प्रकाश का पुंज है, जिसकी समानता चंद्रमा और सूर्य भी नहीं कर सकते हैं। चंद सूरो न जमान जाके, चांद और सूर्य यानी सूर्य, चांद और सूर्य भी उसकी समानता नहीं कर सकते हैं। पूरो अवतार भयो पूर्ण पुरुष को। इन सभी अद्वितीय गुणों वाले श्री राम का धरती पर पूर्ण पुरुष के रूप में अवतार हुआ है। अतः राम नाम की भक्ति करो और सांसारिक दुखों से मुक्ति प्राप्त करो, क्योंकि प्रभु राम ही हैं जिन्होंने देवताओं, ब्राह्मणों और गरीबों के दुख को हर लिया। राम नाम का प्रकाश इतना प्रकाशमान है कि उसमें चांद और सूरज का प्रकाश भी उसके आगे फीका पड़ जाता है। इस धरती पर, इस सृष्टि पर, इस पृथ्वी पर राम का जो नाम है वही मुक्ति प्रदान करने वाला है। इस पूरे पद में राम को पूर्ण अवतारी पुरुष
बताकर कवि ने राम के प्रति अपूर्व निष्ठा भी व्यक्त की है। भक्ति रस का पूर्ण परिपाक इस पद में हमें देखने को मिलता है। सामासिक पदों के साथ संस्कृत निष्ठ शब्दावली के साथ साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग इस पद में कवि करता है। ये पूरा जो पद है वो मनहरण कवित छंद के अंदर लिखा गया है। इस पद में अगर समझने में कहीं विद्यार्थियों को समस्या है तो आप पुनः मुझसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।